गुड इवनिंग। मैं हूं अंजनी धर द्विवेदी और स्वागत है आपका मेरे न्यू चैनल CS 360 बाई अंजनी सर। यहाँ एक नई कहानी, एक नई शुरुआत हम लोग यहाँ पर करने जा रहे हैं। इस शुरुआत में एक बहुत अच्छी खबर है आपके लिए और वो खबर ये है कि बिहार पीसीएस, जी हाँ, 71st बिहार पीसीएस की जो परीक्षा है उस परीक्षा का नोटिफिकेशन आपके लिए दे दिया गया है। जी हाँ, और बम्पर भर्तियों के साथ टोटल 1250 पदों पर ये भर्ती होनी है। जैसा कि आपको यहाँ पर थंबनेल में दिख रहा होगा, यहाँ पर ये जो भर्तियां होनी है वो 1250 पदों पर होनी है। कितनी? 1250 पदों। हमेशा से जब स्टूडेंट प्रिपरेशन करना स्टार्ट करता है, हमेशा से जब एक स्टूडेंट सपना देखता है प्रशासनिक अधिकारी बनने का, तो सबसे बड़ा प्रश्न यही होता है कि क्या लोक सेवा आयोग के द्वारा उस नंबर्स में भर्तियां निकाली जाएंगी। लेकिन इसमें बीपीएससी यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने लास्ट 2 बार से, पिछली बार भी और इस बार भी, मतलब 70वीं बीपीएससी परीक्षा और 71वीं बीपीएससी परीक्षा, दोनों में ही महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि पद निकाले हैं। इसके पहले वाली परीक्षा में 1900 से अधिक पद थे और इस बार की परीक्षा में 1250 से अधिक पद यहाँ पर होने वाले हैं। 1250 पद अभी बता दिए गए, ये पद और भी बढ़ सकते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है कि पद और भी बढ़ाए जा सकते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जब तक प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का रिजल्ट नहीं आता है और इस बीच यदि किसी विभाग में पद, खाली पदों की जो कह सकते हैं कि स्वीकृति मिल जाती है, तो पद और भी बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों इस पूरी वैकेंसी की बात हम लोग करेंगे। परीक्षा कब होगी, फॉर्म कब से भरे जाएंगे, ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आप लोगों के बीच मैं आपको बीपीएससी के सारे जो भी एग्जामिनेशन हैं, जो भी एग्जाम होंगे, उन एग्जाम को लेकर क्या न्यूज़ है, ठीक है, सिलेबस क्या है, कैसे पढ़ना है, स्ट्रैटेजी क्या होगी, इन सारी चीज़ों को लेकर मैं आपके बीच में आता रहूंगा। लेकिन आज हम शुरू कर रहे हैं एक नई शुरुआत, एक नई कहानी की शुरुआत जो हमने करी है 71वीं बीपीएससी परीक्षा के नोटिफिकेशन से करी है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं बताऊं यदि कि बिहार लोक सेवा आयोग एकीकृत 71st यानी 71वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा, यहाँ पर सबसे पहले महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि 1250 पदों की रिक्ति प्राप्त हुई। मतलब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ने खुद बता दिया है, मतलब बीपीएससी ने खुद से बता दिया है भैया कि टोटल 1250 पद हैं। ठीक है, पहली चीज जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कितने पद हैं, 1250 पद आपको दिए गए। दूसरी चीज, एकीकृत 71वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के सभी पर पदों पर नियुक्ति, ठीक है, करने हेतु विज्ञापन का प्रकाशन आयोग द्वारा किया गया है, जिसे आयोग के वेबसाइट पर देखा जा सकता है। ठीक है, ये जो चीज मैंने निकाली है, जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, ये मैंने आयोग की वेबसाइट से ही डाउनलोड करके निकाला हुआ है। इसमें ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश निम्नवत है। मतलब ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि जो है वो 2 जून है। ठीक है, 2 जून 2025 से क्या होगा, 2 जून 2025 से फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, मतलब आवेदन आप कब से कर सकते हैं, आवेदन करने की जो तिथि है वो आवेदन करने की तिथि 2 जून। ठीक है, 2 जून से आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं। और आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है दोस्तों वो है 30 जून। मतलब आप 2 जून से लेकर 30 जून के बीच में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मतलब अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ के आसपास का टाइम है जब आप पूरी तरीके से फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूं, आपको लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है। ठीक है, आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है उनको आप इकट्ठा कर लीजिए। ठीक है, 2 जून से स्टार्ट है तो कम से कम 4-5 जून तक आप उनको इकट्ठा कर लीजिए, 10 जून तक इकट्ठा कर लीजिए और फॉर्म जितना जल्दी हो सके उसको भर के अलग कीजिए और अपने तैयारी में लग जाइए। ठीक है, अब यहाँ पर यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर कुछ और महत्वपूर्ण चीज है। वो महत्वपूर्ण चीज ये है कि यहाँ पर लिखा गया है कि ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि उसके पास वांछित प्रमाण पत्र, मतलब जो आवश्यक दस्तावेज हैं, जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो हैं या नहीं है। और उक्त परीक्षा की संभावित तिथि 30 अगस्त है। दोस्तों पूरी तरीके से आप समझिए कि 30 अगस्त 2025। ठीक है, मतलब आप समझिए कि बहुत ज्यादा टाइम है नहीं भाई। अभी क्या चल रहा है, अभी चल रहा है जून में परीक्षा, जून में मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि फॉर्म भरेगा। ठीक है, जून में फॉर्म भरे जा रहे हैं, जुलाई का समय है और अगस्त का समय, 2 महीने ही आपको दिए गए, केवल 2 महीने दिए गए। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये संभावित तिथि है, परीक्षा की संभावित तिथि 30 अगस्त है। हो सकता है ये आगे भी बढ़ जाए, लेकिन मान के चलिएगा कि आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो 2 महीने का समय ही हमारे पास होगा। आगे मैं आपको कल या परसों 2 महीने की जो एक अच्छी खासी स्ट्रैटेजी हो सकती है, ठीक है,
तो उस स्ट्रैटेजी को हम लेकर आएंगे। या जून के महीने को आप मिला लेते हैं तो 3 महीना हो जाता है, पूरा पूरा 3 महीना हम ये देख सकते हैं। लेकिन फॉर्म भरना जिस दिन बंद होंगे उस दिन से 2 महीने का समय ही होगा, है ना। तो इस पूरे वीडियो में मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आपको उस टाइम को क्या करना है, उस टाइम स्लॉट को बांट लेना है, कैसे कहां पर फोकस करना है, ये सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। लेकिन आज की इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देनी थी मुझे। 71वां नोटिफिकेशन आ चुका है, 1250 पद हैं, 2 जून से 2 जून से आवेदन पत्र भरे जाएंगे, 30 जून को लास्ट डेट होगी और 30 अगस्त को संभावित तिथि हो सकती है, 30 अगस्त 2025। उसके बाद यहां पर एक सबसे महत्वपूर्ण बात जिसकी हम हमेशा से सोचते रहते हैं, भाई डिप्टी कलेक्टर के कितने पद हैं, बिहार प्रशासनिक सेवा के कितने पद आते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का सपना, हर एक स्टूडेंट, हर एक अभ्यर्थी, हर एक एस्पिरेंट्स का सपना होता है कि वो क्या करे, डेप्यूटी कलेक्टर के पद पर जाए, सर्वोच्च राज्य के प्रशासनिक पद पर जाए। तो वहां पर आप देखेंगे कि टोटल 100 पद हैं। भाई ये स्थिति ऐसी है कि कई स्टेट पीसीएस तो ऐसे हैं जिनको टोटल 100 पद नहीं मिलते, ठीक है। कई स्टेट पीसीएस की स्थिति ऐसी है कि जहां पर 100 पद टोटल नहीं मिल पा रहे हैं। उसमें से चाहे आप यूपी की बात कर लीजिए, चाहे मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, ये 2 स्टेट ऐसे हैं जिनमें पता ही नहीं वैकेंसी है कहां भाई, ठीक है। वैकेंसी सबको दिख रहा है कि वैकेंट सीट पड़ी हुई है, लेकिन वैकेंसी देना ही नहीं है। 100 सीट उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जब 200-220 सीटों पर भर्ती होती है, तो एक तरह से आप समझिए कि अपने ऊपर भी हंसी आती है और जो तैयारी कर रहे हैं उनके ऊपर भी थोड़ा सा ये लगता है कि यार क्या ही हो रहा है, ठीक है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 220 सीटें, लेकिन इस बात में बिहार सरकार को हम कहें या बिहार का पूरा स्टेट का जो सरकार है उसकी तारीफ की जानी चाहिए। भाई 2 बार से लगातार 1900 वैकेंसी और फिर 1200 वैकेंसी, 1250 वैकेंसी, तो बड़ी बात है। 100 पद सीधे सीधे आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा और भी यहाँ पर महत्वपूर्ण अलग अलग 9 विभाग आपको दिख रहे हैं। इन अलग अलग 9 विभागों में टोटल 1171 पोस्ट आपको यहाँ पर दिख रही हैं। और इसके अलावा आपको आगे और भी पोस्ट मिलाकर टोटल सब मिलाकर कितनी होने वाली है, 1250 पोस्ट होने वाली है, ठीक है। अब थोड़ी सी जानकारी मुझे आपको देनी है, प्रीलिम्स परीक्षा में क्या क्या चीजें दिमाग में रखनी है। तो प्रीलिम्स परीक्षा में आपको यह ध्यान रखना है कि कुल 150 अंक होते हैं, ठीक है। 150 अंक होते हैं, ठीक है। और ये ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, आपको भी पता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही होते हैं, 4 ऑप्शन होंगे, एक ऑप्शन को आपको टिक करना पड़ेगा, कई बार 5 ऑप्शन भी हो सकते हैं, ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंक है, नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। अब सिर्फ और सिर्फ मुझे आसपास जो दिखाई देता है वो मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ही है जहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। बाकी लगभग लगभग हर स्टेट में, यूपी बिहार में आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। एक गलत प्रश्न पर आपके 1/3 अंक क्या कर लिए जाएंगे, काट लिए जाएंगे। मतलब ये ऐसा ही है कि हम तो डूबेंगे ही, लेकिन आपका भी कुछ कुछ डूबेंगे। तो एक गलत होगा तो वो तो जाएगा ही भाई, लेकिन दूसरे वाले का भी 1/3 लेके चला जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद प्रारंभिक परीक्षा में है जांच परीक्षा होगी। ये किसी मेरिट में, किसी प्रकार के आपके सिलेक्शन में, आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस का कोई कह सकते हैं कि रोल नहीं होता है। ये सिर्फ और सिर्फ एक तरह से एंट्रेंस एग्जाम की तरह है। आप इस एंट्रेंस को पास करेंगे तो मुख्य परीक्षा का दरवाजा खुलेगा और आप मुख्य परीक्षा में एंटर कर जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा यहां पर जितनी भी सीट हैं, जितनी भी सीट हैं उन सीटों के 10 गुना, ठीक है, 10 गुना लोग क्या हो जाएंगे, मेंस परीक्षा के लिए, मुख्य परीक्षा के लिए क्या किए जाएंगे, चयन उनका होगा। मतलब यदि 1250 वैकेंसी हैं तो 12,500 और प्लस वो लोग जिनके नंबर बराबर होंगे, कट ऑफ के बराबर, उन सबको शामिल किया जाएगा। मतलब आप समझिए कि अप्रोक्सीमेटली 14,000 के आसपास लोग मेंस परीक्षा लिखेंगे इस एग्जामिनेशन में, इस प्रारंभिक परीक्षा के बाद, ठीक है। अब उसके बाद यहां पर आप कुछ और महत्वपूर्ण देखेंगे, यहां पर अलग से कुछ चीजें बता दी गई हैं। सिलेबस को एक ही पॉइंट में कवर करने की कोशिश कर दी गई है कि प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य विज्ञान मतलब जनरल साइंस, राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय महत्व, नेशनल इंपॉर्टेंस, नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की जो चीजें हैं वो समसामयिक घटनाएं, मतलब एक तरह से करंट अफेयर की बात कर रहा है, भारत का इतिहास, इंडियन हिस्ट्री, तथा बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं। तो बिहार की हिस्ट्री है उसके स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स आपसे पूछी जाएंगी। सामान्य भूगोल मतलब आपके ज्योग्राफी के क्वेश्चंस होंगे, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाव, ठीक है, ज्योग्राफिकल डिवीजन बिहार का, यहाँ की महत्वपूर्ण नदियां, बिहार की महत्वपूर्ण नदियों की बात कर रहा है, भारत की राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी, आर्थिक व्यवस्था यानी इकोनॉमी, आजादी के पश्चात बिहार की क्या स्थिति रही, कैसे बिहार डेवलप करा, ठीक है, अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, इकोनॉमिक्स में क्या चेंजेस आए हैं, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, नेशनल मूवमेंट्स ऑफ इंडिया, तथा इसमें बिहार का योगदान एवं सामान्य मानसिक योग्यता को जांचने वाले प्रश्न
हो सकते हैं। ठीक है, मतलब ये चौथा पॉइंट जो है उसमें 150 क्वेश्चन कहाँ कहाँ से हो सकते हैं, ये भी बहुत कह सकते हैं कि ब्रीफ में बताने की कोशिश कर दी गई है सिलेबस में। ठीक है, सिलेबस का डिस्कशन हम अलग से करेंगे। ठीक है, पुराने जो पीवाईक्यूज हैं उनको भी हम सॉल्व करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन आज जो हमने एक शुरुआत करी है एक बहुत अच्छी खबर के साथ करी है, और आगे चलकर हम 3 महीने में कुछ ऐसा करने वाले हैं जिससे कहीं ना कहीं हमारे लिए 30 अगस्त की जो परीक्षा है वो इंपॉर्टेंट तो हमारे लिए है ही, और वो हमारे लिए कह सकते हैं कि आसान बन जाए। ठीक है, और इसमें एक लास्ट चीज जो आपको मेरे को बताना था कि आपको सिलेबस में ये 150 अंक के क्वेश्चन होंगे। एक गलत क्वेश्चन का 1/3 नंबर जो है दंड स्वरूप आपका काट लिया जाएगा, मतलब नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, तो इस पूरे, यदि हम सेशन की महत्वपूर्ण बातों की बात करें तो हमने 71वीं बीपीएससी परीक्षा का नोटिफिकेशन बता दिया, पदों की संख्या बता दी। अब आगे आने वाले जो हमारे वीडियोस होंगे वहां पर एक स्पेशल स्ट्रैटेजी आपके नेक्स्ट 60 या 90 डेज में क्या होनी चाहिए। ठीक है, और कुछ स्पेशल टॉपिक्स भी मैं आपको यहाँ पर लेकर आऊंगा। ठीक है, चैनल हमारा नया है तो जितने लोग भी मुझे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस पूरे चैनल को थोड़ा सा और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करिएगा। ठीक है, हमारा नया इनिशिएटिव है, नया प्रयास है आप तक पहुंचने का, आपसे जुड़ने का, और इस प्रयास में आपका जो सहयोग होगा वो महत्वपूर्ण हो जाता है। आपका सहयोग यदि आगे रहा तो हम बहुत अच्छी चीज़ों को यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।